बाबा गरीबनाथ मंदिर में माथा टेकने के लिए रुका था। वहीं कुछ श्रद्धालु गोविंद सागर झील में नहाने के लिए उतर गए और उस दौरान एक युवक का पैर फिसलने से वह गोविंद सागर झील के गहरे पानी में डूब गया। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। गोविंद सागर झील में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक जिला नवा शहर के कामा गांव के लोग पिछले कल बाबा बालकनाथ मंदिर में माथा टेकने के लिए आए थे और माथा टेकने के बाद वापस घर जा रहे थे। रास्ते में बाबा गरीबनाथ का मंदिर पड़ता है गोविंद सागर झील में। वहां पर सभी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए कुछ देर के लिए रुके थे और दर्शन करने के बाद कुछ लोग गोविंद सागर झील में नहाने के लिए चले गए। नहाते समय प्रदीप कुमार का पैर फिसलने से वह गहरे पानी में डूब गया, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई। जिसके बाद गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया, लेकिन काफी देर सर्च करने के बाद गोताखोरों को भी पिछले कल शव नहीं मिला था और आज गोताखोरों की टीम द्वारा मृतक के शव को गोविंद सागर झील से बाहर निकाला गया। तो आप यहाँ हिमाचल घूमने आए थे? नहीं, बाबे दे गए थे जी शनिवार। अच्छा। हाँ देखो इधर तो जानी लंघ चलते पे शिव मंदिर देख चलते हैं। बस शिव मंदिर देखने आए, बस थल्ले नूं मुंडे न्याणे इकट्ठे होकर चले गए, दूआ नहान चले गए। नहान दे पते बस जाते पैर खिस गया था, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ मौत हो गई है। ये वो बड़ा चौर से अपने उस्ताद के साथ आए थे, उधर नहाने के लिए चले गए, बीच में चला गया, वापस नहीं आया। हमको तो गांव में 3 बजे मालूम पड़ा। अच्छा, आपको किसने जानकारी दी है? उसके उस्ताद ने जानकारी दी। अच्छा, उसके उस्ताद वो साथ में थे? साथ में था, पूरा परिवार, फैमिली सारे। संचार क्रांति के मसीहा स्वर्गीय पंडित सुखराम के निधन पर शोक व्यक्त करने और अनिल शर्मा को ढांढस बंधाने के लिए प्रदेश ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी उनके निवास स्थान पर पहुंचे। वहीं कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी ने भी अनिल शर्मा को पंडित सुखराम के निधन पर सांत्वनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी ने अनिल शर्मा को पंडित सुखराम के निधन पर सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि संचार क्रांति के मसीहा स्वर्गीय पंडित सुखराम एक दूरदर्शी नेता थे। हिमाचल की जनता उनकी दूरदर्शी सोच और उनके द्वारा किए हुए अनेकों विकास कार्यों को हमेशा याद रखेगी। स्वर्गीय पंडित सुखराम की अपूर्णीय क्षति को कोई भी नहीं भर सकता, लेकिन उनके द्वारा लाई गई संचार क्रांति और अनेकों किए हुए विकास कार्यों को हिमाचल हमेशा याद रखेगा। इस दौरान उन्होंने पंडित सुखराम के साथ बिताए पलों को याद किया और मीडिया कर्मियों के साथ उन्हें साझा किया। उन्होंने कहा कि भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिजनों को इस दुखद पलों में सहन शक्ति दे। जब मैं पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में चुन के गया और जो मैंने पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अपनी बजट स्पीच दी, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर जो है मेरा जो है बड़ा प्रोत्साहन मुझे दिया, प्रोत्साहन किया। इसलिए और कई बार मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला। कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती थी, न्यूज़ उनकी लगनी थी, न्यूज़ मेरी लग जाती थी, नाम एक था दोनों का। तो वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते थे और उनका जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर करते थे हर एक व्यक्ति के साथ, ताकि वो भी व्यक्ति प्रदेश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे। उधर कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी ने कहा कि पंडित सुखराम के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे। जहां प्रदेश की जनता ने एक राजनेता खोया है, वहीं हमारे परिवार के बुजुर्ग सदस्य के जाने से नुकसान हुआ है। पंडित सुखराम दूरदर्शी विचारधारा के व्यक्ति थे और उनके हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से कीर्तिमान हैं। पंडित सुखराम जी के साथ हम लोगों के पारिवारिक संबंध थे। जहां एक राजनेता हमने खोया है, हमारे परिवार के एक जो बुजुर्ग सदस्य थे, उनके जाने से निश्चित तौर पे पूरे हिमाचल प्रदेश को इसका नुकसान है। पंडित जी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति थे और संचार क्रांति अगर हम देखें उसके सूत्रधार वो थे। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे कीर्तिमान उनके नाम से हैं और व्यक्तिगत रूप से हम लोग को एक अपने घर के बुजुर्ग की तरह थे। तो हिमाचल प्रदेश की जनता को ऐसे व्यक्ति के जीवन से सीखना चाहिए जो बहुत ही छोटी बिगनिंग से
और अंतर्राष्ट्रीय पहचान उन्होंने अपनी बनाई। निश्चित तौर पे ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हिमाचल देवभूमि हिमाचल में पहुंचते ही हमने सबसे पहले झाड़ू पकड़ा और माता के चरणों में पौड़ियों में सफाई शुरू की, ताकि जैसे दिल्ली में झाड़ू चला और फिर पंजाब में झाड़ू चला, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी अब झाड़ू चले और हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़े। यह बात आम आदमी पार्टी के पंजाब के नाभा से विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने माता नैना देवी के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। आम आदमी पार्टी पंजाब के नाभा से विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने माता नैना देवी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र का भी विकास हो, यहाँ पर भी कार्य हो, इसको लेकर माता से प्रार्थना की है कि हिमाचल प्रदेश में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार बने, लोगों की सरकार बने। इस मौके पर उनके साथ नाभा के पंचायत और शहरी क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने जहाँ माता नैना देवी के दर्शन किए, वहीं प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली। मंदिर न्यास की तरफ से उन्हें माता की चुनरी और प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। पुजारी कपिल गौतम ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई। विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले भी वे माता के दर्शनों के लिए आए थे और माता से प्रार्थना की थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने और उन पर हमेशा माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, ताकि वह लोगों के हित में कार्य कर सके। देवमान ने कहा कि पंजाब के लोगों के साथ जो भी वायदे आप पार्टी ने किए हैं, वह सभी जल्द पूरे होंगे और हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ होगी। नैना देवी माँ के चरणों में मैं नतमस्तक होने के लिए आया हूँ। पंजाब विधानसभा के इलेक्शन से पहले भी मैं आया था और माँ के चरणों में अरदास की थी कि माँ कृपा करना, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे सिर पे हाथ रखना। माँ ने कृपा की, मैं नाभा विधानसभा से दास को माँ ने विधायक बनाया। आज माँ का धन्यवाद करने आया हूँ, कोट को नमस्कार करने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ कि ऐसे सिर पे हाथ रखना, ऐसे इंसानियत की सेवा करते रहें, ऐसे माँ के चरणों से जुड़े रहें, बस यही अरदास करनी। जब आ रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो मैंने तो झाड़ू पकड़ लिया, झाड़ू से सफाई करनी शुरू कर दी। पहले दिल्ली में झाड़ू चला, दिल्ली में सफाई हो गई, फिर पंजाब में चला, अब हिमाचल की बारी है। अरे देवभूमि हमारी जो हिमाचल में माँ के चरणों में अरदास की है कि कृपा करो, यहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, यहाँ भी अच्छे अच्छे काम हों और भलाई के काम हों और ईमानदारी से हिमाचल प्रदेश की तरक्की हो। कसौली में धर्मपुर गढ़खर रोड पर स्थित इको कैंप सनावर साथ लगते जंगल में लगी भीषण आग की चपेट में आने से राख हो गया। हवा के साथ आग इतनी तेजी से फैली कि कैंप में बने अलग अलग कैंप और कॉटेज मिनटों में ही स्वाह हो गए। कसौली में धर्मपुर गढ़खल रोड पर स्थित इको कैंप सनावर साथ लगते जंगल में लगी भीषण आग की चपेट में आने से राख हो गया। कैंप के मालिक और गुलाहाड़ी पंचायत के उप प्रधान दिनेश गोवर्धन और विशाल वर्मा ने बताया कि जंगल में इतनी भयानक आग लगी कि इसकी चपेट में पूरा इको कैंप आ गया। आग से वहां लगे सभी कैंप और कॉटेज, रिसेप्शन और स्टोर समेत अन्य सभी सामान राख के ढेर में तब्दील हो गए। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस इको कैंप की कोई ठोस नीति बनाकर उन्हें शुरू किया जाए, ताकि अन्य इको कैंप को आने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इको कैंप में सभी कॉटेज घास फूस, लकड़ी और प्लास्टिक के बने होते हैं। जंगलों में होने के कारण इनमें आग का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। सरकार द्वारा बीते करीब 2 वर्षों से सभी इको कैंप बंद रखे हुए हैं, जिसकी वजह से कैंप में कोई भी टूरिस्ट नहीं थे। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि कैंप में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई उचित कदम उठाया जाए। और आग ऊपर से नेचर कैंप से लग के आई है नीचे, और हम इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अभी मैडम आप बता रहे थे ना इसमें कि कष्ट से आग लगी। हाँ जी, कष्टे से आग आई है। ये कहाँ से? ऊपर से नेचर कैंप से आएगी है। कितना का नुकसान है आपको? क्या ये आपके घर तक आ सकती है कि ये? आ सकती है जी, क्योंकि मेरा घर तो सड़क से ऊपर है ना, साथ ही है। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, हमारे यहाँ सनावर के जंगलों में आग लगी है और इसी सनावर के जंगल में हमारा एक इको कैंप सनावर नेचर कैंप के नाम से भी है। तो हमारे नेचर कैंप से थोड़ी दूर में ये आग लगी और थोड़ी देर बाद ये सारी आग जो हवा के कारण हमारे कैंप के अंदर भी पहुंची। हमारे कैंप के कर्मचारियों ने और साथ में फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों ने हमने बहुत कोशिश करी कि इस आग को कंट्रोल किया जाए, लेकिन हवा के कारण ये आग इतनी भयंकर रूप में
इस आग ने ले लिया कि पूरा जो सारा हमारा जो नेचर कैंप है, जो लगभग पिछले 10-12 सालों से हम इसको चला रहे हैं, तो लगभग 10-12 साल से हम चला रहे हैं, तो देखते ही देखते सारा कैंप जो है वो पूरी आग के आगोश में समा गया। और अभी आप देख सकते होंगे कि हमारे यहाँ लगभग 15 कॉटेज बने थे जो पूरी तरह से आग के बीच में पूरी तरह से राख हो गए। मई महीने में जिला सोलन के जंगल आग के अंगारों से धधक रहे हैं, जिससे करोड़ों की अमूल्य वन संपदा राख होती जा रही है। हालांकि वन विभाग और अग्निशमन विभाग आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन आग इतनी भयानक है कि इंद्रदेव पर ही संबंधित विभाग नजरें टिकाए हुए है। सोलन जिला के कसौली, धर्मपुर, गड़खल, जाबली, सनावरा, कुम्हारहट्टी, कोरोकेथड़ी, गुग्गा घाट, बसाल, देवठी, अर्की, नालागढ़ के रामशहर के जंगल आग से धधक रहे हैं। कसौली में तो आग इतनी भयंकर है कि सेना के हेलीकॉप्टरों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। कसौली क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाते पाते अग्निशमन विभाग परमाणु के 2 कर्मचारी जगदीश और महेंद्र आग की चपेट में आ गए। वहीं एक स्थानीय व्यक्ति ऋषु भी आग की चपेट में आ गया। स्थानीय अस्पताल कसौली में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं वन मंडलाधिकारी श्रेष्ठानंद ने बताया कि वन विभाग आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वह विभाग का सहयोग करे और आग लगाने से बचे। तो सोलन डिवीजन के अंदर है जो लगभग 14,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है। आजकल गर्मियों में आगजनी की घटनाएं होती है और इसमें लगभग अभी तक जो रिपोर्टिंग हुई है वो लगभग 100 हेक्टेयर एरिया जो जला है और इसमें कुछ प्लांटेशंस भी हैं और लगभग 10.5-11 लाख रुपए का अभी जो नुकसान है वो आकलन हुआ है। हमारे पास 3 रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, जिसमें इसके अलावा हमारे 60 फॉरेस्ट गार्ड्स, 18 बीओ और 6 रेंज ऑफिसर हमारे जो फील्ड में हैं और जो कि अभी आग बुझाने का या फायर मैनेजमेंट का जो काम देख रहे हैं। लोगों से मेरी करबद्ध अपील भी है कि आप जो है इस मौसम में, सूखे मौसम में घासनियों को ना जलाएं। आज की इस बात में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए SP 24/7 के साथ। नमस्कार।